जय हिंद कैडेट्स, माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एडवर्स डिफेंस अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडजेक्टिव क्लास देखेंगे। अभी आप लोग इसके पहले 6 और 7 क्लास में प्रोनाउन की कंप्लीट क्लास देख चुके हैं, जिसमें से आपने एक कल शीट भी देखा था। हम लोगों ने फाइंड आउट द एरर और फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और आज हम लोग डिफेंस के पर्पज से, डिफेंस के मास्टर क्लास के रूप में एडजेक्टिव की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं ये बता दूं, सबसे पहले एडजेक्टिव को डिफाइन करते हुए उसके डेफिनेशन एग्जाम्पल को लेते हुए हम लोग उसके टोटल काइंड्स को देखेंगे, क्लासिफिकेशन को देखेंगे। क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद देन लास्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव। क्या चीज स्टार्ट करेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहा जाता है? विशेषण। क्या कहा जाता है? विशेषण। दोस्तों, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को हिंदी में बताना बहुत जरूरी होता है। तो आप ये जानते हैं कि एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहता है? विशेषण। एडजेक्टिव को डेफिनेशन के रूप में अगर देखें तो क्या होता है कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ये हिंदी में लोगों ने देखा कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन इसकी क्या है? अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज टू द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। डेफिनेशन दोस्तों हम लोगों ने क्या निकाला कि अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज to the noun or pronoun is called an adjective। क्या निकला दोस्तों? ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने कहा कि देयर इज अ ब्लैक पेन। ठीक है, हमने एक छोटा सेंटेंस कहा, देयर इज अ ब्लैक पेन। दोस्तों, यहां पर देखेंगे क्या है कि यहां पर ये जो पेन है, पेन क्या है? एक नाउन है, और नाउन से पहले एक वर्ड आया है ब्लैक। तो ब्लैक देखिए इसको मॉडिफाई कर रहा है, और पेन एक नाउन है, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो क्लियरली हम लोगों को ये पता चल गया कि जो ब्लैक है वो क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और डेफिनेशन भी यही है कि ऐसा जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कुल एडजेक्टिव हमारे पास 10 प्रकार के हैं। तो उनको 1 बाय 1 हम लोग उनका नाम, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, 3 चीज 1 बाय 1 बहुत ही आसान तरीके से ऑथेंटिक सॉलिड वे में देख लेंगे। उसके बाद लास्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका रूल। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। क्लियर? देन देयर देखें एडजेक्टिव कितने काइंड का है। तो अगर एडजेक्टिव की दोस्तों हम काइंड की बात करें तो मैंने बता दिया आपको पहले ही कि कुल एडजेक्टिव जो है वो 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो पहले हम लोग 1 2 3 4 5 का सेट देखेंगे। जैसे पहला एडजेक्टिव अपना है, पहला एडजेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को दोस्तों कहा जाता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अगर इसकी हिंदी की बात करें दोस्तों तो इसे कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण। क्या निकल करके आया कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, और इसे हिंदी में कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। तो ये एडजेक्टिव दोस्तों कौन एडजेक्टिव होता है? तो इसकी कुछ क्वालिटी देखिए कि कौन कौन सा एडजेक्टिव इसके अंदर आता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन का हमें शेप, साइज, कलर
मेरिट और डिमेरिट। क्या निकल करके आया कि ऐसा नाउन, ऐसा एडजेक्टिव जो हमें किसी नाउन का शेप, साइज, कलर, मेरिट और डिमेरिट को बताता है, इस तरह के एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के किसको, आकार को, आकृति को, रंग को, अच्छी बात या बुरी बात, अच्छाई या बुराई बताता है, इस तरह के एडजेक्टिव को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसका एग्जांपल जैसे क्या हो सकता है, अपने आप में आप देखें, इसका एग्जांपल दोस्तों क्या हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देखें तो दोस्तों क्या है, ग्रेट है, हो सकता है, गुड है, बैड है, बोलिए, थिन है, फैट है, ठीक है, टाल है, लॉन्ग है, ठीक, ग्रेट हो गया, बैड है, हो गया, थिन है, फैट है, टाल है, लॉन्ग है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये सब किसमें आ जाती है। वर्थ अगर लिख दें हम, WORTH, वर्थ लिख दें, वर्थ हो जाएगा ना दोस्तों। अगर हम स्लिम लिख दें, स्लिम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इसमें जितने हमारे कलर है, रेड है, ठीक है, ब्लैक है, ये सब, ये सब जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, ये हमेशा कौन सा एडजेक्टिव कहलाएंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है। तो अभी इनका रूल्स हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग केवल डेफिनेशन एग्जांपल देख रहे हैं एक सरसरी निगाहों से, शार्प आइज, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट, जैसे अगर इसका हम देखें दोस्तों कि अगला हम एडजेक्टिव कौन सा है, तो अगला एडजेक्टिव दोस्तों कौन सा है हमारा, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। ये अगला एडजेक्टिव दोस्तों हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या दोस्तों, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को दोस्तों कहा जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या कहा जाता है हिंदी में, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। कैसा विशेषण, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर, देखिए यहाँ इसका नाम क्या है, प्रॉपर। तो प्रॉपर हमने नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन होता था, तो प्रॉपर नाउन से ही बना है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या निकल कर गया कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से बना हो, किससे बना हो, प्रॉपर नाउन से बना हो, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। इट मीन्स ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन की सहायता से बनाया जाता है, इस तरह के एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें दोस्तों, देखिए जैसे इंडिया का बन जाता है इंडियन, चाइना का बन जाता है चाइनीज। देखिए इंडियन व्यक्ति को बता रहा है भारतीय, चाइनीज ना, जापानीज, नेपालीज ना, इसे हम कह सकते हैं दोस्तों जर्मन ना, हम ये भी कह सकते हैं इटालियन, ठीक है, इटालियन। हम दोस्तों कह सकते हैं फ्रेंच, हम दोस्तों कहते हैं ब्रिटिश, ठीक है। हम दोस्तों कह सकते हैं इलाहाबादी, हम कह सकते हैं कानपुरी। तो ये सब एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव हमारे, प्रॉपर एडजेक्टिव है। सीधी बात ये है, क्योंकि ये किसी न किसी प्रॉपर नाउन, देखिए इसका प्रॉपर नाउन इंडिया है, इसका चाइना है, इसका जापान है, प्रॉपर नाउन, इसका नेपाल है, इसका जर्मनी है, इसका इटली है, इसका फ्रांस है, इसका ब्रिटेन है, ये इलाहाबाद है, ये कानपुर है। तो उनमें कुछ चेंजिंग करके हमने प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया है। तो ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन की सहायता से बनाया जाता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब अगर नेक्स्ट एडजेक्टिव की बात करें दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट एडजेक्टिव देखने वाले हैं जिसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव दोस्तों, पॉजेसिव एडजेक्टिव।
पॉजेसिव एडजेक्टिव को हिंदी में दोस्तों कहा जाता है अधिकारवाचक विशेषण। क्या कहा जाता है? अधिकारवाचक विशेषण। अधिकारवाचक विशेषण। अब देखिए ऐसा कैसा एडजेक्टिव है ये? ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन पर अधिकार बताए, पॉजेशन का सेंस दे, इस तरह के एडजेक्टिव को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव। और कौन कौन पॉजेसिव एडजेक्टिव है आपको पता है? जैसे माई, और, ठीक है, योर, हिज, हर, इट्स, और क्या होता है? दियर। ये सारे हमारे कौन है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर? तो 3 एडजेक्टिव हम लोगों ने दोस्तों देखा कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। फिर दोस्तों हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो 3 मैंने डेफिनेशन बता करके एग्जाम्पल बता दिया दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसे हिंदी में कहा जाता है मात्रा या परिमाणवाचक विशेषण। हिंदी में क्या कहा जाता है? मात्रा या परिमाणवाचक विशेषण। मात्रा या परिमाणवाचक विशेषण। मात्रा या परिमाणवाचक विशेषण। अब आप जानते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मात्रा या परिमाण, तो क्या निकल करके आया दोस्तों? ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की मात्रा या परिमाण बताए। मात्रा या परिमाण बताए, गिनने की बात ना करे, उसको मात्रा के रूप में या परिमाण के रूप में बताए, तो उसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अच्छा दोस्तों, इसमें है कौन कौन? तब देखिए इसमें कौन कौन है। इस एग्जाम्पल के तौर पर इसमें इंपॉर्टेंट मच है दोस्तों, यहाँ पर सम है, एक है ए लॉट ऑफ है। ए लॉट ऑफ को लॉट्स ऑफ भी कहा जाता है दोस्तों। एक इसमें प्लेंटी ऑफ है ना। एक दोस्तों यहाँ पर एनफ होता है। एक दोस्तों यहाँ पर मच हो गया, सम, एक आल होता है ना। मच, सम, a lot of, lots of, plenty of, enough, all, ये सब एडजेक्टिव कैसे एडजेक्टिव है हमारे दोस्तों? ये हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं, किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण को बताने वाले हैं। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, आगे हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जब भी किसी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का आप यूज करेंगे तो ये हमेशा और हमेशा केवल अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होंगे। इनका प्रयोग कभी भी काउंटेबल नाउन से पहले नहीं होगा, क्योंकि जब ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन करके आएंगे तो किसी नाउन की मात्रा या परिमाण बताएंगे, इसलिए इनका प्रयोग हमेशा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में हम लोग केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन से पहले कर सकते हैं, किसी काउंटेबल नाउन से पहले नहीं कर सकते। अभी हम लोग आगे रूल्स देखेंगे कैसा होता है। और नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव। इसे हिंदी में कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। ये क्या कैसा एडजेक्टिव दोस्तों? देखिए इसके नाम से क्लियर है, यहाँ लिखा न्यूमरल, संख्या, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की संख्या बताए, नंबर बताए। ऐसा एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की संख्या या नंबर बताता है, इस तरह के एडजेक्टिव को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो न्यूमरल एडजेक्टिव है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक हमारा कहलाता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और एक दोस्तों कहलाता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक, एक हमारा है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और एक हमारा इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में दोस्तों कौन कौन सा आता है? जैसे हमारा 1, 2, 3, 4,
5, 6, ये सब हमारा दोस्तों क्या है, ये निश्चित संख्या को बताते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम इनडेफिनेट की बात करें तो जैसे यहां पर आ जाता है दोस्तों मेनी, इसमें दोस्तों आ जाता है सम, इसमें आ जाता है सेवरल, इसमें दोस्तों आ जाता है ए लॉट ऑफ, या इसी में हो जाता है लॉट्स ऑफ, देख रहे हैं ना। इसमें दोस्तों आ जाता है हमारा ऑल, क्या चीज, ऑल। इसमें दोस्तों हमारे आ जाता है इनफ। ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये हमेशा किसी नाउन की अनगिनत, असंख्य, क्लियर मात्रा, डेफिनेट नहीं बताएंगे, अनिश्चित मात्रा, अनिश्चित संख्या को बताएंगे, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। और ये किसी नाउन की जो संख्या बताएंगे वो निश्चित रहेगी, जैसे 1 का मतलब 1, 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3, निश्चित है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और इसे कहते हैं इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्लियर। अब दोस्तों एक बात और आपको बताना था, यहां एक चीज जान लीजिए, जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है ये 2 प्रकार का होता है। कितने काइंड का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो आइए मैं आपको इसको दिखाता हूं कितने काइंड का है, 2। कौन कौन सा है, एक है हमारे पास कार्डिनल, क्या है, कार्डिनल डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और एक हमारे पास है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो यहां पर दोस्तों जरा देखेंगे कि यहां पर कार्डिनल और यहां पर लिखा ऑर्डिनल, तो कार्डिनल का मतलब होता है गिनतीवाचक, क्या होता है दोस्तों, गिनतीवाचक, और ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रमवाचक, क्रमवाचक, ठीक है। तो एक कार्डिनल कौन हुआ, जैसे गिनती के रूप में जो लिखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, अगर इनको पूछा जाए दोस्तों तो ये हमारे कहलाएंगे कार्डिनल, कार्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। लेकिन अगर 1 को ही दोस्तों, अगर 1 को ही हम लोग लिखें फर्स्ट, क्या लिखें, फर्स्ट, 2 को क्या लिखें, सेकंड, 3 को क्या लिखें, थर्ड, 4 को क्या लिखें, फोर्थ, यानी ये क्रम में लिखें तो ये एडजेक्टिव हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो ये था दोस्तों फंक्शन न्यूमरल एडजेक्टिव का, कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की संख्या को बताता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव 2 काइंड का होता है, एक है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और एक है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव 2 काइंड का दोस्तों, एक कार्डिनल है, एक ऑर्डिनल है। जो गिनतीवाचक है वो कार्डिनल कहलाता है, जो क्रमवाचक है वो ऑर्डिनल कहलाता है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, ठीक। ठीक, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपना एडजेक्टिव है, नेक्स्ट अपना एडजेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसे हिंदी में कहा जाता है संकेतवाचक विशेषण। क्या कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसा एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की ओर संकेत करने का भाव दे, डिमॉन्स्ट्रेट करने का भाव दे, तो इस तरह के एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके 4 एग्जाम्पल है दोस्तों, 4 हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा दिस, दैट, दीज, और क्या लिखते हैं, दोज, है ना। इसमें आप जैसे आप पढ़ते हैं, बोलते हैं इस तरह से कि दिस इज माई बुक, बोलते हैं दैट इज योर हाउस, ठीक है। बोलते हैं आप दीज आर पेन्स, आप बोलते हैं
दोज आर बुक्स, ठीक है। ये तो आप इसमें देखेंगे कि दिस का और दैट का यूज सिंगुलर अर्थ में होता है इशारा करने के लिए, और दीज का दोज का प्लूरल अर्थ में होता है। अब आप ही जानते हैं कि जो ये दिस है, दिस माने होता है यह, और इसका प्रयोग किया जाता है पास के लिए। किसके लिए? जब कोई चीज पास हो, नजदीक हो, उससे इशारा करने का भाव हो तो हाँ दिस इज माई वॉच, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई बुक ना। और जब दूर के लिए वही चीज करना हो तो दैट माने होता है वह दोस्तों, और इसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसके लिए? दूर के लिए। कोई चीज दूर हो हमसे थोड़ा सा, दैट इज माई हाउस, दैट इज माई बाइक, दैट इज योर स्कूल, इस तरह से वहां दोज का यूज करते हैं। और दोज का प्लूरल क्या होता है? सॉरी, दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज। तो आप दैट का यूज करेंगे सिंगुलर अर्थ में और दोज का यूज करेंगे किसे? प्लूरल अर्थ में। लेकिन दोनों का प्रयोग किसके लिए करेंगे? दूर के लिए करेंगे। अभी आगे हम लोग फिर इसको देखेंगे। और हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसे कहा जाता है विभाज्यवाचक विशेषण। विभाज्यवाचक विशेषण। अब देखिए दोस्तों, विभाज्यवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? इसके नाम से क्लियर है। ऐसा एडजेक्टिव जो विभाजन का भाव दे, विभाज्य करने का, विभाजन डिस्ट्रीब्यूट करने का भाव दे, इस तरह के एडजेक्टिव हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें 4 एडजेक्टिव दोस्तों कौन है? ईच, एवरी, आइदर और क्या है दोस्तों? नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 हमारे एग्जाम्पल है किसके? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के। अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे इसका क्या रूल है। अभी केवल हम लोग एग्जाम्पल डेफिनेशन देख रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव दोस्तों कौन सा है? नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, सॉरी ठीक है, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसे कहा जाता है दृढ़वाचक विशेषण। क्या कहा जाता है दोस्तों? दृढ़वाचक विशेषण। ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन पर दृढ़ता पूर्वक जोर डालने का भाव दे, दबाव डालने का भाव दे, इस तरह के एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं? हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। दृढ़वाचक या दबाववाचक या दबाव सूचक विशेषण। इसमें हमारे पास 2 ही एडजेक्टिव हैं। एक अपने पास दोस्तों क्या है? ऑन, एक क्या है? वेरी। इन दोनों को भी हम लोग आगे देखेंगे रूल में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा एडजेक्टिव है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसे कहा जाता है कि प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ प्रश्न, क्या चीज? प्रश्न। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी प्रश्न को पूछने के काम आए या प्रश्न पूछने का भाव दे, क्वेश्चन के लिए यूज किया जाए, इस तरह के एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मीन्स द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों इसमें 3 एडजेक्टिव है। कौन कौन है? हुज, व्हाट और विच। कितने एडजेक्टिव है? 3 एडजेक्टिव्स हैं, हुज, व्हाट, विच। और दोस्तों हमारा लास्ट एडजेक्टिव है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। कौन एडजेक्टिव है? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसे कहते हैं कृदंतवाचक विशेषण। कृदंतवाचक विशेषण। क्या निकल करके आया दोस्तों? देखिए एक शब्द है पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल वर्ब का शब्द है और इसका रिलेशन चूंकि एडजेक्टिव से भी है इसलिए यहाँ आ गया है। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव का मतलब ये हो गया कि ऐसा पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव का काम करे उसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? जैसे फॉर एग्जाम्पल वीपिंग, लाफिंग, इंजर्ड, वाउंडेड, एक्साइटिंग। ये सब एडजेक्टिव दोस्तों हमारे कौन से हैं? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये जब भी आएंगे तो एडजेक्टिव के रूप में यूज होंगे। तो पार्टिसिपल किसे कहते हैं आप जानते हैं? नॉर्मली मैं बता दूं कि ऐसा शब्द जो वर्ब और एडजेक्टिव
एक साथ डुअल वर्क करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। अभी आगे मैं डिटेल से इसको समझाऊंगा क्या होता है पार्टिसिपल। अभी रफली तौर मैंने आपको बता दिया कि पार्टिसिपल किसे कहा जाता है, कि ऐसा शब्द जो सेम टाइम में वर्ब का भी वर्क करे, काम करे, और एडजेक्टिव का भी काम करे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। तो ये दोस्तों हम लोग जो पहली क्लास थी ओनली फॉर डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का वर्गीकरण क्या है, कितने एडजेक्टिव्स हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हम लोगों ने एक क्लास के रूप में देख लिया है। इसके आगे दोस्तों जब हम स्टार्ट करेंगे तो सीधे हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल, जहाँ से क्वेश्चन बनना है एडजेक्टिव का, कौन कौन पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल है, वो हम लोगों को देखना है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास विल बी मेट टुमारो।